भरत तिवारी एनकाउंटर लगातार सुर्खियां बटोरता रहा और ये जो एनकाउंटर हुआ उसके पीछे का सच भी लोगों के सामने आया और जिन लोगों ने एनकाउंटर किया उनके खिलाफ आरोप भी तय हो गए। एक घोटाला था जिसका खुलासा भरत तिवारी करना चाह रहे थे, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा ऐसा हुआ है जिसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कुछ लोग लाश की भी सौदेबाजी कर सकते हैं। जी हां, भरत तिवारी भले एक घोटाले को उजागर करने के कारण कह सकते हैं कि शहीद हो गए, जो कि वहां के लोग कह रहे हैं, या यूं कहें कि उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। अब उनके ही नाम पर घोटाला हो रहा है और यह आरोप किसी और ने नहीं लगाया, बल्कि यह आरोप लगाया है उनकी ही मां आशा देवी ने। और उनका तो साफ साफ कहना है कि उनके ही गांव के कुछ लोग जो ये आंदोलन चला रहे थे उनके बेटे के नाम पर, उन्होंने ही उनके साथ फरेब कर दिया, धोखा दे दिया, करोड़ों रुपए की जालसाजी कर दी। और अब आशा देवी को अपने परिवार के जान की चिंता सता रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से यह आशंका जताई है कि वो लोग उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। तो कौन है ये लोग और क्या है पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, आशा देवी का यह खुलासा अपने आप में बहुत ही सनसनीखेज है। उनका तो साफ तौर से कहना है कि इन लोगों के पास 2 नंबर का हथियार है और ये हमारी जान ले सकते हैं। और साथ ही आरोप कि इन लोगों ने करोड़ों की जालसाजी की है उनके साथ, उनके बेटे के नाम की सौदेबाजी की है, उनके बेटे के नाम पे बड़ा घोटाला किया है। तो क्या भरत तिवारी, जिसका नाम अब शहीदों में गिना जा रहा है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार की परतें खोलने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके जो गड़बड़ी कर रहे थे, जो अनियमितता कर रहे थे, उनका खुलासा करने के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी, अब उसी शहादत के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। आशा देवी का साफ तौर से यह कहना है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें भी बदनाम किया, और वो नाम है सरोज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी, दोनों भाई हैं। और जब भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ था उसके बाद इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके उनके लिए आंदोलन किया था और ये जाहिर किया था, ये दिखाया था कि वो अब इसको इंसाफ की दहलीज तक लेकर के जाएंगे, इंसाफ की लड़ाई में ये हर तरीके से भरत तिवारी के साथ खड़े। अब आशा देवी का ये कहना है कि वो जब मुख्यमंत्री से मिलकर के आई, जब उन्हें इंसाफ मिलने का भरोसा हो गया, जब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि जांच सही दिशा में बढ़ रही है, तो यही सरोज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी वो ये फैलाने में लग गए, ये आरोप लगाने में लग गए कि दोनों मां बेटी यानी आशा देवी और उनकी बेटी मुख्यमंत्री के हाथों बिक गए। यानी कि मुख्यमंत्री से कोई भारी भरकम रकम मिल गई, जिसके बाद अब ये लोग जो है आंदोलन को लेकर के बहुत सक्रिय नहीं है। जबकि आशा देवी का यह कहना है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से निष्पक्ष जांच कराई, जिस तरीके से आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, उससे वो संतुष्ट थी। लेकिन ये लोग चाहते थे कि आंदोलन के नाम पर कुछ इस तरह का वो फैलाया जाए जिससे पैसे की उगाही हो सके। अब ये आरोप क्यों लगा रही हैं आशा देवी? क्योंकि आशा देवी का ये कहना है, ये दावा है उनका कि उनके पास तमाम जगहों से फोन आ रहे हैं। फोन ये आ रहे हैं कि चाची, मैंने आपके बेटे के लिए सरोज त्रिपाठी को या पंकज त्रिपाठी को पैसे दिए हैं, आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और ये 1-2 मामले नहीं है, ढेर सारे मामले हैं। कभी मध्य प्रदेश से आ रहा है, कहीं महाराष्ट्र से आ रहा है, कहीं झारखंड से आ रहा है, कहीं अलग अलग जगहों से ये, क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्तर का मामला बन चुका था। भरत तिवारी के नाम पे बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था, बैठकें हो रही थी, पंचायत महापंचायत बुलाया जा रहा था। तो उसके आधार पर
इस पूरे आंदोलन को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत होती, वो सारे पैसे अरेंज किए जा रहे थे, पैसे पहुंचाए जा रहे थे और लोगों को विश्वास था कि ये सरोज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी चूंकि इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो इन तक पैसा पहुंचाने का मतलब है ये पैसा सीधे सीधे भरत तिवारी के परिवार तक पहुंच रहा। लेकिन जब उसमें से कुछ लोगों ने उनसे बात की और कहा कि भाई हमने इतना पैसा भेजा है, आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सांत्वना देने के लिए उनके घर पर आए और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने इतने पैसे की मदद की है, आप तक वो धनराशि पहुंची कि नहीं पहुंची। अब आशा देवी को ये लगने लगा कि हो सकता है 2-4 मामले हों ऐसे और हो सकता है वो आंदोलन के प्रबंधन में खर्च हो गए। लेकिन जब परत दर परत ये मामले खुलने लगे, कई लोगों की बात पहुंचने लगी, अब आशा देवी को अब ये लगने लगा कि एक बड़ी रकम है जिसका घोटाला कर दिया गया आंदोलन के नाम पर। और घोटाला करने वाला कोई और नहीं बल्कि सरोज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी है। इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर इसलिए दर्ज कराया क्योंकि उनको तब तक ये लगने लगा था कि इस पूरे मामले के खुलने की आशंका को देखते हुए अब ये दोनों जो है उनकी हत्या तक करवा सकते हैं, उनके बाल बच्चों की हत्या करवा सकते हैं। और एफआईआर में साफ तौर से आशा देवी ने लिखा भी कि उन्हें अपनी जान का डर है और ये लोग 2 नंबर का हथियार यानी कि जो गैर लाइसेंसी हथियार है वो अपने पास रखते हैं और कभी भी इनकी हत्या हो सकती है। यह अलग बात है कि उन दिनों जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है सरोज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी के घर पे छापा मारा गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। उनके घर से ये कहा जा रहा है कि जिंदा हिरण बरामद किया वन विभाग की टीम ने। लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है और आशा देवी ने जो मामला दर्ज कराया वो बिल्कुल अलग है। उस मुकदमे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब जरा सोचिए कि इतना चर्चित मामला, भरत तिवारी का मामला, अगर वहां पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आरोप लगाया जा रहा है आशा देवी की तरफ से, तो सोचिए कि इसके पीछे कितनी बड़ी सोच हो सकती है, कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। और यह पूरा घोटाला जो आरोप लगाया है आशा देवी ने कि करोड़ों रुपए का घोटाला है और यह सारा पैसा जो है यही सरोज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी ने अपने पास रखा है और जानबूझ करके वो घोटाला कर रहे हैं। और आंदोलन में ये पैसा नहीं लगा क्योंकि आंदोलन में जो पैसे लगे उसका हिसाब अलग है और ये जो मामले आ रहे हैं उसका हिसाब अलग है। तो अब जो आरोप लगाया है आशा देवी ने, उनके परिवार वालों ने, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज तो हो गया, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई होगी या फिर कोई और शहादत देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो मामला है जिसको लेकर के अब उनका पूरा परिवार जो है वो दहशत में है और साफ तौर से इन्होंने अपने सुरक्षा की भी मांग की है कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि एक मामले से तो अभी तक हम लोग निपटे नहीं थे और ये दूसरा मामला जो है वो सामने आ गया है। तो अब सरकार से भी ये अपील कर रही है कि मुख्यमंत्री हमें न्याय दें, मुख्यमंत्री इस दिशा में भी कार्रवाई करें, मुख्यमंत्री हमें सुरक्षा दें ताकि हमारी जो जान माल पे कोई नुकसान ना हो। तो ये तमाम चीजें चल रही है बिलौटी गांव में और बिलौटी गांव के कुछ लोग अब सीधे सीधे तौर से इनसे जुड़ने लगे हैं। पहले तो भरत तिवारी एनकाउंटर के कारण उनको इंसाफ दिलाने की बात हो रही थी, अब तो अपने लोग जो आंदोलन में जुड़े हुए थे उनसे बचने की चुनौती उनके सामने, इन परिवार के सामने खड़ी हो गई है। तो अब इस पूरे दावे में क्या सच्चाई है? क्या वाकई सरोज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी ने इतनी बड़ी जालसाजी की है या फिर ये सब कुछ कही सुनी बातों के आधार पर चीजें आगे बढ़ाई जा रही है? अगर ऐसा होता तो मुकदमा दर्ज कराने, एफआईआर दर्ज कराने तक बात नहीं जाती। तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी ही होगी। अब इस पूरे मामले का खुलासा कितनी जल्दी पुलिस करती है, सरकार करती है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये वाकई बड़ा सवाल है कि क्या एक क्रांतिकारी, जो वहां के लोग कह रहे हैं कि क्रांतिकारी था भरत तिवारी, और जिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की सजा उनको जान दे करके चुकानी पड़ी, अब वैसा ही कुछ भ्रष्टाचार उनके शहादत के ऊपर भी हो रहा है। तो इसका इंतजार होगा और जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको इसके अपडेट के बारे में जरूर बताएंगे। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।